आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत अति सुंदर विषय है कि मनुष्य कब बदलता है। देखिए कि हर व्यक्ति का ओरा होता है, जड़ हो चाहे चेतन हो, हर वस्तु का ओरा होता है। और जो जड़ होता है उसका ओरा फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? उसमें कोई बदलाव नहीं, वह कोई फीलिंग नहीं करता, वह कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं करता, उसमें चेतना नहीं है। जिसमें चेतना नहीं होती है उसका ओरा फिक्स है। ये सामने टेबल पड़ी है, इसका ओरा का कर्लियन फोटोग्राफी के माध्यम से इसका ओरा लिया जा सकता है। ओरा अष्टस्पर्शी होता है, उसके फोटो लिए जा सकते हैं। वो कलर्ड फोटो आएंगे उस फोटोग्राफी में, उससे ये डेरिवेशन निकाल दिया जा सकता है। अगर कोई जीवित प्राणी हो तो अब ये चिंतन कर रहा है, वो चिंतन कर रहा है। और खास तौर से मनुष्य को छोड़ करके दूसरे प्राणी का जो ओरा ज्यादा बदलता नहीं नजर आएगा, क्योंकि मनुष्य जो है एक सेकंड में न मालूम कहां से कहां चला जाता है, कैसे कैसे भाव कर देता है। तो बदलना संसार का नियम है। इसीलिए कहा गया है कि जो संचरण करता है वह संसार कहलाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। जब वस्तु में तो मनुष्य भी आ गया, तो मनुष्य बदलता कब है? मनुष्य बदलता है, मैं आपको बता दूं, जब वो अवचेतन मन पे जाता है। तीन तरह के मन, तीन तरह के शरीर की बात करता हूं। तो ये शरीर जो आपको दिखाई देता है, यह स्थूल शरीर है, और इससे जुड़ा हुआ जो है वो चेतन मन है, और इसका जो मालिक है वो चित्त है। चित्त चेतना की शक्ति है। चेतना से जो जो शक्ति संचालन के लिए मिलती है, लब्धि वीर्य कहते हैं, वह उस चित्त जो इसके मालिक है उससे मिलती है। चेतना तो एक कंप्लीट पावर हाउस है। वो 60 खरब कोशिका हमारे भीतर है, उन सब को चेतना पहुंचाता है। बड़ा पावर हाउस चेतना है, और हर कोशिका अपने आप में एक पावर हाउस होती है। तो जो है ये हमारा चेतन मन हो गया, जो बाहरी स्थूल शरीर पे काम करता है, उसका चिंतन करता है। अब बदलाव कहाँ होता है? हम भीतर जाते हैं। भीतर हमारे अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, और उसको हम सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर कहते हैं। ये बदलाव की फैक्ट्री है, ये प्रोसेसिंग हाउस है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ पर जो है लेशाएं हैं, वो भाव से विचार बनती है, और वही बदलाव का सबसे बड़ा कारण होता है। इस पॉइंट पे हमको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये हमारा ब्रिज है। अब हम थोड़ा आगे चलें तो भीतर जो आत्मा के साथ अज्ञान, कॉजल बॉडी, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य ये है, इस कॉजल बॉडी को घटाओ, इसकी ऐसी नींव लगा दो कि आने वाले जन्मों के अंदर ये घटती रहेगी, और कुछ ही जन्मों के अंदर ये शून्य होकर के
आपको सिद्ध बुद्ध मुक्त बनावे, यही मनुष्य जीवन का अंतिम सार है, यही सनातन सत्य है और यही लॉ ऑफ द नेचर है। और इसके माध्यम से, समस्त माध्यम से हम आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं कि आपकी कॉजल बॉडी घटने की प्रक्रिया चालू हो जावे, वह निरंतर घटता रहे। तो वो जो हमारा कार्बन शरीर है वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो वेयर हाउस है, वो चतुस्पर्शी है, वो जन्म जन्मांतर का जितना भी पुण्य पाप का चिट्ठा है वो साथ लेकर के आया है। और उसमें 8 तरह के मुख्य कर्म हैं, 4 घाती कर्म हैं और 4 अघाती कर्म है। घाती कर्म है वो है हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म। ये आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का गला घोंटते हैं, इसीलिए घाती कर्म कहलाते हैं। और ये घाती कर्म है हर जन्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड होते रहते और एकांत पाप है। लेकिन दूसरे जो अघाती कर्म होते हैं वो केवल भुगतान वाले कर्म हैं, केवल हर शरीर के अलग अलग वो कर्म होते हैं। वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म है। ये तो टेम्परेरी है, भुगत लिए गए, फिर जो है नए चार्ज हुए, फिर भुगत लिए गए। ये तो चलती रहती प्रक्रिया। क्यों चलती है? क्योंकि हमारे अभी शरीर मौजूद है। जब मन वचन काया समाप्त हो जाएंगे, जब अमन बन जाएंगे, शरीर नहीं रहेगा, तब हमारे जो ये 4 न तो घाती कर्म रहेंगे न अघाती कर्म रहेंगे। तो घाती और अघाती का जो पुलिंदा है पुण्य पाप के रूप में, जो अघाती कर्म पुण्य पाप दोनों है, शुभ अशुभ दोनों है, ये सारा जो है वेयर हाउस है वो हमारा कार्बन शरीर चतुस्पर्शी है, जन्म जन्मांतर से आत्मा के साथ में लगा हुआ है। और वह हमारा अति सूक्ष्म शरीर है और वही आत्मा के साथ में जाता है, सूक्ष्म शरीर है। देखिए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक ये नहीं बताऊंगा तब तक ये सिद्ध नहीं होगा कि आदमी कैसे बदलता है। देखिए कि हमारा आयुष्य, मान लीजिए हमको पता नहीं कितना आयुष्य, किसी को पता नहीं है, भगवान को भी पता नहीं रहता है, तो आयुष्य मेरा कितना इस शरीर में, जितना भुगतान बाकी है, जितना आयुष्य बाकी है उतना ये शरीर रहेगा, जिसको आयुष्य प्राण कहते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, 10 प्राण में से 5 इंद्रियों के प्राण होते हैं, मनोबल, वचन बल, काय बल, स्वाचोष प्राण और आयुष्य प्राण। आयुष्य प्राण जिंदा है तब तक व्यक्ति चाहे कोमा में है, चाहे कैसी भी स्थिति में है, वह जिंदा रहेगा। चाहे बर्फ की शिला के बीच के अंदर भी वह फंस गया तो भी वह जिंदा रहेगा। आयुष्य खड़ा है, ये सबसे बड़ा प्राण होता है। तो आयुष्य छूटा तो ही आपका कार्बन शरीर और आत्मा जो है, अब देखिए, एक तो वेयर हाउस है, हिलता ही नहीं है, और एक अक्रिया है, कुछ करता ही नहीं है। तो अब इन दोनों को धक्का कौन दे? ये इस शरीर से जाए कैसे? उसको धक्का देने के लिए तेजस शरीर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन करके धक्का मारता है। धक्का मारते ही अधिकतम 4 समय एक पलक झपते हैं। जब समय की सूक्ष्मतम जो यूनिट होती है, एक पलक झपने में असंख्य समय निकल जाते हैं। मीन्स नेग्लिजिबल टाइम में वो जाकर के जो अगली माँ के गर्भ के अंदर वो जन्म ले लेता है। ये अंतराल गति कहलाती है। कुछ लोगों की मान्यता होती है कि 12वां जब तक नहीं होता है तब तक जो ये आत्मा वहीं घूमती रहती, जब श्राद्ध होते हैं तब वो आत्मा जाके कहीं भी जन्म लेती। खैर, अपनी अपनी मान्यता है। हमारा जो है सनातन सत्य की मान्यता है कि ये तुरंत ही आत्मा इधर से छूटी उधर गई, इधर से परमाणु उधर से परमाणु पहुंचने में परमाणु आत्मा के दोनों तक रहते हैं चेतन में, लेकिन वो समय को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक किनारा वो, दूसरा किनारा वो जाकर के और जन्म ले लेती है। अब देखिए,
सवाल ये है कि आदमी में परिवर्तन आता है, वह अवचेतन मन पे आता है, और उसका भी एक समय होता आने का, क्योंकि वह भी आयुष्य, वो भी जो है वो उदय और प्रारब्ध के अधीन है। परिवर्तन होना उदय और प्रारब्ध के अधीन है, और उदय और प्रारब्ध जब आता है तो व्यक्ति बदलता है। वो बदलता कैसे है कि आदमी के भीतर जो है, जो लेश्याएं भीतर से आती है, वो लेश्याओं जो है उसके अंदर कन्वर्शन हो जाता। भीतर से मान लीजिए कोई आदमी डाकू है, तो डाकू व्यक्ति है, उस डाकू व्यक्ति की भीतर की जो लेशा है, जो आ रही है अपने, जो अचेतन मन से आ रही है, कार्बन शरीर से आ रही है, तो वो कृष्ण नील कापोत लेशा होगी। और वो कापोत लेशा जो ही हमारे अवचेतन मन को टच किया, भाव के क्षेत्र को टच किया, तो अब उसका देखिए बदलाव होना है, उसको बदलने का समय आ गया है। उसका प्रारब्ध और उसका उदय जो है बदलने का है। तो क्या होगा कि जो वो पुरुषार्थ करेगा, पुरुषार्थ हो भी जाएगा। देखिए, पुरुषार्थ करना और पुरुषार्थ होना दोनों एक ही बात है, क्योंकि ऑटो मोड से चलता है। हम जो है उसको पुरुषार्थ होना भी कह सकते हैं और पुरुषार्थ करना भी कह सकते। कुल मिला के वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि वो ऑटो मोड का पुरुषार्थ है, वो भुगतान का पुरुषार्थ है, उसको हम रियल पुरुषार्थ नहीं कह सकते हैं। तो आपका आयुष, आपका जो है वह उधर से उदय और प्रारब्ध आया, तो आपके भीतर से जो है अशुभ, आप डाकू हो, अशुभ भाव है, तो उसके जो है वो कहना चाहिए कि आयुष्य, उसके प्रारब्ध और उदय ने जो है पुरुषार्थ किया, और वो शुभ भावों के सामने, अशुभ भावों के सामने शुभ भाव खड़े हो गए। कहाँ पर खड़े हुए? सारा अवचेतन मन में होता है। विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, ल्यूमिनियस बॉडी, तेजस शरीर है। सब कुछ यहाँ कन्वर्शन होता है, और यहाँ पे ये सबसे बड़ी ऐसी ताकतवर चीज है कि इसको कंट्रोल करके अवचेतन मन को मैस्मेरिज्म करने वाले अपनी छाती पे 60-60 टन के ट्रोले चला लेते हैं। वो कुंभक करके अपने श्वास को रोक करके उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वो इतना पावरफुल, इतना बड़ा और इतना विशाल अवचेतन मन का संसार है। यहाँ पर व्यक्ति बदलता है। अशुभ के सामने शुभ भाव खड़े होते ही उसके अंदर परिवर्तन आता है। अरे, मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो जो है पूर्व जन्म के अंदर एक संत पुरुष था, और मैं कहाँ डाकू बन गया, और इस डाकू के अंदर मैं छिपा छिपा फिरता हूँ, लोगों से लुकता हूँ, चिपता हूँ, कईयों के दिल दुखाता हूँ, कितनी बड़ी हिंसा करता हूँ। ये घृणा होने लगती उसको, क्योंकि अशुभ भाव की जगह शुभ भाव खड़े हो गए। उस घृणा से वो बदलने लगता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। कवि कालिदास महामूर्ख था और इसी लेवल पे वो बदल गया। संत तुलसीदास, वो जो है वो अपनी पत्नी के मोह में कितने लगे हुए थे, तो वो उनकी तारा नाम की पत्नी ने जब उनको ये सबक सिखाया कि अगर आप, वो निमित्त बनी, हर काम में कोई न कोई निमित्त बनता है, और निमित्त को खड़ा करने का काम है ये कुदरत का है। और कुदरत कब निमित्त खड़ा करती है? उदय और प्रारब्ध। कुदरत साफ कहती है कि कर्ता मैं हूं, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता कुदरत है, कोई भी और दुनिया में कर्ता नहीं है। तुम अपने आप को कर्ता मानते हो कि ये मैंने किया, ये मेरा पुरुषार्थ है, तो वह तुम्हारी रॉन्ग बिलीफ है, और वहीं तुम्हारे कॉजेज पड़ते हैं। तुम अगर ये मानो कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति, तो आराम से जिंदगी भर जियो, केवल एक ही काम करो, मैं अकर्ता हूं। अगर आप चार चीजों को अगर आप सोच लो, तो
प्रकृति कहती है कि निश्चित मैं तुमको मुक्ति में भेजूंगी, कि तुम सबसे पहले है कि किसी को इस दुनिया में किसी भी प्राणी को दोषी नहीं मानना, निर्दोष। हर प्राणी को निर्दोष मानो, अकर्ता मानो और निमित्त मानो और शुद्ध आत्मा मानो। आप इतना अगर कर लेते हो अपने चिंतन के अंदर, तो कुदरत साफ कहती है कि मैं तेरी मुक्ति की मैं गारंटी लेता हूं। जैसा दादा भगवान ने कहा कि तुम अगर 5 आज्ञा का सुरक्षा कवच पहन लो और हमेशा उस सुरक्षा कवच में रहो, तो वह लक्ष्मण रेखा है, मैं तुम्हें निश्चित ही मोक्ष पहुंचा दूंगा। क्योंकि वह जो है हमारे भीतर जागृति लाती है, वह हमारे भीतर परिवर्तन लाती है, और मनुष्य जो बदलता है इस पॉइंट पर आकर के बदलता है। लेकिन बदलाव उसके भाग्य में होना चाहिए, बदलाव जो उसके उदय प्रारब्ध के अंदर होना चाहिए। उदय प्रारब्ध भाग्य है और भाग्य ही परिणाम है। हम जो परिणाम को पुरुषार्थ मानते हैं, दिस इज रॉन्ग बिलीफ। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हम विद्वान बन रहे हैं, लेखक बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, हम करोड़पति बन रहे हैं, हम पति बन रहे हैं, हम जो है किसी के भाई बन रहे हैं, दादा बन रहे हैं, हम उसको पुरुषार्थ मानते। वो पुरुषार्थ नहीं है, वो परिणाम है। ये रॉन्ग बिलीफ है। जो ही आपने उसको पुरुषार्थ बना, नहीं, आप कर्ता बन गए। पुरुषार्थ कौन करता है? कर्ता करता है। तो आप कर्ता बन गए, तो कर्ता बनते ही रॉन्ग बिलीफ होते ही आपकी ऑनरशिप, डूअरशिप आकर के और आपके कॉजेज डल जाएंगे और कर्म बंधन चलता रहेगा। और कॉजेज पड़ गए तो कॉजेज से आपकी कॉजल बॉडी तो पड़ी है, वो प्लस 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 होती रहेगी। लेकिन हमने तो लक्ष्य क्या बनाया? हमने तो कॉजल बॉडी को माइनस 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 करना है, तभी तो मुक्ति होगी। और कुदरत भी तो यही कहती है कि तुम हर क्षण कॉजल बॉडी को माइनस 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 करते रहो। लेकिन हम कर्ता बन के उल्टा करते हैं, प्लस प्लस प्लस। तो अब इसका कहाँ मेल है? कौन मेल बटावे? आपका भाग्य, आपकी चीज आप जानो। हम तो सनातन सत्य से आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। हमारे पास न तो कोई जादू है, न टोना है, और न कोई भी जो हमारे पास में वो कई तरह की क्रियाएं होती है ना, मैली क्रियाएं होती है, तंत्र विद्या, जंत्र विद्या वगैरह, कुछ भी नहीं है। हम तो दृष्टि परिवर्तन करते हैं। हमको मालूम हो जाए कि आपकी दृष्टि गलत दिशा में जा रही है, हम मात्र आपको जो है दृष्टि विज्ञान दे करके आपकी दृष्टि को सही दिशा के अंदर डाल देते हैं। और सही दिशा में दृष्टि जब जाती रहती है, दैट इज ए रियल पुरुषार्थ। रियल पुरुषार्थ कहाँ से प्रारंभ होता है? अब आप इस पॉइंट को समझिए। आदमी बदलता कब है? विच इज द टर्निंग पॉइंट वेयर मैन चेंजेस। हमने आपको बदल दिया है। अवचेतन मन में होता है, ये तेजस शरीर में होता है, न तो चेतन मन में होता है, न अचेतन मन में होता है। बदलाव सारा जगह पे ले आया हम आपको। लेकिन जगह पर लाने से क्या हो गया? ये तो क्षेत्र हो गया। आपको द्रव्य बनना पड़ेगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 ऐसे साधन हैं जो कुदरत काम लेती है। कुदरत इनके सहारे ही वो रचना चलाती है, अपना कानून चलाती है, वो सनातन सत्य देती है और शाश्वत सुख की नींव डालती है। तो अब आप देखिए कि अब आपको टर्निंग पॉइंट पे तो मैं ले आया। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या है? वो है आपका ज्ञाता दृष्टा भाव। देखिए, सनातन सत्य का जो है आप पूरा गहराई से अध्ययन करो, मानो या न मानो, आपकी इच्छा है। कोई हम गलत बात कह नहीं रहे हैं, हम तो भगवान की वाणी को बता रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञाता दृष्टा बन करके 12.5 वर्ष में उनके जो 23 तीर्थंकरों से अधिक भारी कर्म थे वो सारे समाप्त किए। ये हमारे
आगम बता रहे हैं, ये उच्च साधना, ये सामान्य व्यक्ति के समझ के बाहर की बात है। ये जो ज्ञानी महात्मा है उसके ही समझ की बात होती है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। सामान्य व्यक्ति तो बेचारा बहिरात्मा है, अभी वो जो है कर्ता भाव से आत्म पद पर नहीं आया है, अभी उसका पुण्योदय नहीं हुआ है और अभी उसको ज्ञानी पुरुष सदगुरु मिले नहीं है, तो वो तो वही चिंतन करेगा। हम तो उसकी बात कहते हैं जिसने ज्ञान ले लिया और जो है वो हमारे कहना चाहिए कि बहिरात्मा अंतरात्मा पद पर बैठ गया, प्रक्रिया चालू हो गई बदलाव की। केवल दर्शन जिस उम्र में प्राप्त हुआ, अगले नेक्स्ट बर्थ के अंदर कोई भी पुरुषार्थ बाकी नहीं रहता है। वह तो केवल परिणाम रूप में केवल ज्ञान जो हमारे अघाती कर्म हैं उनका भुगतान करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन के सिद्ध शिला में विराजमान 2/3 अवगाना के साथ में परमात्मा ईश्वर बन के शाश्वत सुख जो नींव लगाई थी वह सुख में हमेशा हमेशा के लिए खो जाता है आनंद की स्थिति में। और फिर इस भंवर जाल जो हमारा 84 लाख का जून है उसमें नहीं आता है। तो व्यक्ति बदलता कैसे है? व्यक्ति बदलता है वह हमारे इस तेजस शरीर में आकर के इस जो है मध्यम जो हमारा जो अवचेतन मन है वहाँ बदलाव होता है। और बदलाव क्यों होता है कि उसका प्रारब्ध और उदय आ जाता है, उसके अशुभ भाव होते होते वह शुभ भावों में आके बदल जाता है। कई बार उल्टा भी होता है, एक संत पुरुष होता है और वह डाकू का रूप भी ले लेता है। अगर उसके शुभ भाव चल रहे हैं उसकी जगह शुभ भाव खड़े हो जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, बदलाव होता है। लेकिन ये सब होता है भावों से होता है। देखिए भावों का मैं आपको एक उदाहरण दूं कि भगवान महावीर स्वामी हमारे पूजनीय, हमारे वंदनीय, हमारे स्तुत्य, हमारे भगवान जो क्योंकि केवल ज्ञानी है, वो परफेक्ट ट्रुथ को जानने वाले, उनकी आज्ञा सिरोधारी है, प्रमाणित है। तो उनके सामने राजा श्रेणिक ने एक प्रश्न किया कि प्रभु, राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर को बहुत से प्रश्न किए। उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु अभी जो है एक नए संत हैं, वो एकांत के अंदर जंगल के अंदर वो एकाग्र होकर के रुंड मुंड होकर के वो ध्यान कर रहे हैं। तो अब उनके पास से उनके परिचित लोग गुजरे और परिचित लोगों ने कहा कि कैसा साधु है। उसके तो साम्राज्य के ऊपर किसी दूसरे राजा ने धावा बोल दिया। वो बेचारा, उसका जो है बेटा बहुत छोटा है, पत्नी बेचारी क्या करे, तो वह उसके साम्राज्य को हड़प लेगा। यह बात जब उसके नव दीक्षित साधु के गई, उसके भावों के अंदर कहना चाहिए जो शुभ भाव चल रहे थे उसकी जगह अशुभ भाव खड़े हो गए। तो वो लड़ाई करने का झगड़ा करने लग गया, मैं उसको मारता हूँ, कैसे राज सकते ले सकता है, मैं इतना बड़ी शक्तिशाली। तो उसी वक्त प्रश्न कर दिया राजा श्रेणिक ने भगवान से कि अब उस जो है संत पुरुष के अगर इस वक्त के अंदर वह देवलोक चला जाए, यानी इस वक्त उसका अंत हो जावे, आयुष्य समाप्त हो जावे, तो कहाँ जाएगा? तो भगवान का उत्कृष्ट अवस्था में वो पहुंच गया, अशुभ भावों में वो 7वीं नारकी के अंदर जाएगा भगवान। और जो श्रेणिक बैठे ही तो थोड़े समय के बाद में एक दूसरा ग्रुप जो है उसी साधु के पास में परिचित ग्रुप गया। उसने कहा कि देखिए कैसा जो है संत पुरुष एकाग्र होकर के, कितना लीन होकर के साधना कर रहा है, कितना महान साधु है, इतना जो है छोटी उम्र का होते ही महान साधना करता है। तो उसने चिंतन किया, अपने सिर पे हाथ फेरा, अरे मैं तो रुंड मुंड जो है साधु हूँ, मैं कहाँ लड़ाई करता हूँ। तो उसके जो है वापस शुभ भावों की श्रृंखला जो चली और शुभ भावों की श्रृंखला होते होते उच्च बढ़ती गई। तो वापस श्रेणिक ने जो है भगवान से, महावीर से प्रश्न किया थोड़ी देरी बाद कि अगर इस वक्त में उसका अंत हो जावे तो वह कौन सी गति में जन्म लेगा। भगवान ने कहा उसके भाव इतने शुभ और शुद्ध हो रहे हैं कि वह तो जो है
मुक्ति में जाने वाला, मोक्ष में जा सकता है इस वक्त। तो देखिए कि थोड़े समय का अंतराल, लेकिन भावों का उतार चढ़ाव, ये परिवर्तन होता है और यहीं पर इंसान बदलता है। बदलने का मैंने उदाहरण बताया कैसे व्यक्ति बदलता है। दो जो है वो ऐसे बहुत से बदले, तुलसीदास जी बदले, वाल्मीकि बदले, और हमारे जो है वो कवि कालिदास महामूर्ख था बदला हुआ, ऐसे बहुत से रोहिणी डाकू का बदला हुआ, ऐसे बहुत से लोगों का बदला हुआ। वो उनके अशुभ भावों की जगह शुभ भाव खड़े हो गए, और अगर बिगड़ना है तो शुभ भावों की जगह अशुभ भाव खड़े हो गए। वो सारा है उदय प्रारब्ध के अधीन है। वो समय आता है जब बदलाव आता है, और वो जगह होती है अवचेतन मन है, उसी में ही बदलाव होता। वही प्रोसेसिंग फैक्ट्री है बदलने की, क्योंकि उनके पास पूरा सिस्टम है। अवचेतन मन के पास में लेशिया हैं जो वाइब्रेशंस फॉर्म है, और उससे जुड़ा हुआ जो चित्त के साथ में जो है ना अवचेतन मन जुड़ा हुआ रहता, दोनों वेल कनेक्टेड होता है। लिम्बिक सिस्टम वेल कनेक्टेड होता है, तो वो लिम्बिक सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं। लिम्बिक सिस्टम जो है वो अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड को जो है निर्देश देती है चित्त के ऑर्डर के मुताबिक, और जो वाइब्रेशंस जो अवचेतन मन में चल रही, जो भाव चल रहे हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड लिक्विड में चेंज कर देती है। ये उनकी जो है मेन कार्य प्रणाली होती है। वो डक्टलेस होती है लिक्विड फॉर्म के अंदर, शुभ या अशुभ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सभी खुशहाली के साथ अपने परिवार के साथ में जीवन यापन करते हुए, और वो परोपकार करते हुए इस जीवन को धन्य बनावे। सबके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।